गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिकोनोमेट्री का आगे देखेंगे। हम लोग ट्रिकोनोमेट्री जो भी पढ़े उसमें फंडामेंटल ट्रिकोनोमेट्री रेशियो 6 होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टू फंडामेंटल टी रेशियो। टू फंडामेंटल टी रेशियो साइन और कॉस। टू फंडामेंटल टी रेशियो साइन और कॉस, दो ही को मेन होता है, साइन और कॉस। उसके बाद ऑल अदर 4 आर derived रेशियो। टू फंडामेंटल रेशियो साइन और कॉस, उसके बाद ऑल अदर 4 आर derived रेशियो। यानी derived रेशियो 4 कहने का मतलब है कि अगर tan थीटा है तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगर कॉट थीटा है तो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कॉसेक थीटा रहेगा तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। और सेक थीटा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि टू फंडामेंटल टी रेशियो साइन और कॉस, 6 गो में साइन और कॉस है। अदर 4 आर डेराइव्ड रेशियो। अब साइन और कॉस के अलावा जो 4 होते हैं, टैन कॉट कॉसेक सेक, उसको हम लोग डेराइव का मतलब कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। टैन थीटा साइन और कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। कॉसेक को हम सिर्फ साइन में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, तो कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा है तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा। टेन साइन और कॉस दोनों में होगा, कॉट दोनों में होगा। कॉस और सेक ओनली, कॉस सेक ओनली साइन में और सेक ओनली कॉस में। तो हमारा कहने का मतलब था कि टू फंडामेंटल टी रेशियो साइन और कॉस, अदर देर आर 4 आर डेराइव रेशियो। मतलब 10 है तो उसको भी हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट को भी, कॉसेक सेक को भी। तो ये हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे, वहाँ जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें। फॉर्मूला देख लेते हैं आइडेंटिज का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होगा, फिर उससे हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो होगा वो होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से और आइडेंटिटीज हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली सब हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कोसाइन पी बाई एच, तो एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 10 में होता है पी बाई बी, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 देगा। यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो माइनस तो उधर प्लस, प्लस इधर माइनस, यानी मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। प्रॉब्लम बनाने में कौन कहाँ फॉर्मूला यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। एक आ जाएगा उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे माइनस था तो प्लस, ही प्लस था तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप यहाँ से टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई बार कह सकते इक्वेशन 3 गो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर निकालोगे तो उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, वहां से निकाले। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वहां से निकाले। ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि
कि सारा फार्मूला, कौन फार्मूला कहाँ सेट करता है प्रॉब्लम बनाते वक्त, या नहीं समझ में आता है कि ट्रिकोनोमेट्री का कौन फार्मूला कहाँ सेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। एक और पढ़ाया गया है कि किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करने पर 1 देता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 1 आएगा। यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो 1/कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा यहाँ से निकालते हैं तो मल्टीपल उधर डिवाइड में जाएगा साइन थीटा, 1/साइन थीटा। उसी प्रकार बोले कि किसी त्रिकोणमितीय रेशियो को उसके रेसिप्रोकल कहते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा। यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे कॉस थीटा 1/सेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा निकाल लेंगे 1/कॉस थीटा। सेम हमारा टेन थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, उसका भी 1 हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/10। मल्टीपल उधर डिवाइड, मल्टीपल डिवाइड। ये हमारा सारा चीज देख लिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का 1। उसी प्रकार किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो के उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 देगा। चेक करना रहेगा तो साइन थीटा होता है p/h, ई रेसिप्रोकल h/p, क्रॉस काट दीजिए वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे। अब हम प्रॉब्लम बनाएंगे आज, जो आइडेंटिटीज का फार्मूला कौन कहाँ यूज होता है उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ट्रिकोनोमेट्री में जो आइडेंटिटीज का फार्मूला था वह हम लोग देखे, लेकिन उस फार्मूला को मैथ प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे कि कौन फार्मूला कहाँ पर कैसे लाई करेगा। थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, बनाने में काम देगा। इफ tan cot cosec sec, हम इसमें एंगल नहीं लिख रहे हैं। tan के साथ थीटा भी होगा, ए भी होगा, बी भी सी। बोले थे कि एंगल चेंज करता है तो हम एंगल नहीं रखे। इफ tan cot cosec sec इज चेंज एवरी टाइम साइन कॉस। हम लोग गेम खेलेंगे कि अगर ट्रिकोनोमेट्री में मैथ बनाने में अगर कहीं tan नजर आए, कॉट नजर आए, कोसेक नजर आए, सेक नजर आए, तो 100% मार्क में सेट करना है, उसको हमेशा चेंज करना है, बदल देना है साइन और कॉस में। सपोज tan हमारा साइन और कॉस दोनों में आएगा तो दोनों में लिखेंगे। कॉट हमारा कॉस बाय साइन के फॉर्म में आएगा, कोसेक हमारा 1/साइन के फॉर्म में आएगा, सेक हमारा 1/कॉस के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब कि अगर मैथ बनाते वक्त चार जो हमारा होता है tan, cot, cosec, sec, अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम में मिले तो उसको हम एवरी टाइम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे साइन और कॉस में, तो हमारा प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। वो हम आगे देखते हैं कौन फार्मूला कहाँ कैसे यूज होगा, अप्लाई होगा, लागू होगा। तो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है which of the following are reduce यूनिटी का मतलब 1। हम जो भी प्रॉब्लम लिखेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बनाएंगे जिसका वैल्यू 1 होगा। देखते हैं प्रॉब्लम। लिख भी सकते थे कि प्रूव दैट और लिखते, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू सेक ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए -1। आप 10 अगर अच्छा से पास किए हैं तो ये सब प्रॉब्लम को ध्यान रखना है।
बिना धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है कंपटीशन के लिए, बिना पेन उठेले कोशिश करना है कि इसको सॉल्व कर लें। मतलब अगर हम इसको लिख सकते थे प्रूव दैट इतना बराबर 1, जिसको हम प्राइम लिख दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूस यूनिटी 1। यूनिटी मतलब 1, हम मतलब इसको सॉल्व करके 1 लाना है। तो आप अगर 10 थोड़ा अच्छे से पढ़े तो आप सारा फॉर्मूला आपको माइंड में एक जगह रखना है और फॉर्मूला को पुट करके इसके बराबर 1 लाना है। तो आप कोशिश करिएगा कि मन में भी कैलकुलेशन धीरे धीरे प्रयास करिएगा, हर जगह वैल्यू पुट करके और हम लोग 1 लाएंगे। तो हम बता देते हैं आपको, अभी हम लिखे थे कि अगर कहीं tan cot cosec sec मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए सेक। अभी हम पढ़ाएं कि किसी भी अगर एंगल है तो ये लेके चलेंगे, किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में उसके रिसिप्रोकल का प्रोडक्ट करने पर 1 देगा। तो हम यहाँ से अगर सेक ए निकालते तो मल्टीपल उधर डिवाइड 1/cos है, यानी हम सेक ए के प्लेस पर हम पुट करेंगे cos ए इंटू, अभी आप पढ़े थे कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो यहां से खोजेंगे कि cos स्क्वायर ए माइनस 1 कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस में इधर माइनस बराबर, बाद में हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। जहां पर भी cosec स्क्वायर ए माइनस 1 मिले उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे कॉट स्क्वायर ए। साइन ए से 1 में गुना करो, साइन ए बाय कॉस ए इंटू कॉट ए। आपको एक चीज और बता दें, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि रूट में कोई भी नंबर हो, और अगर रूट में कोई भी नंबर हो और उस नंबर का होल स्क्वायर है तो बाहर सेम मिलेगा। अगर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखल है तो हम बाहर a प्लस बी खींचेंगे। सब परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी है। रूट में कॉट स्क्वायर दो, कॉट स्क्वायर का मतलब कॉट ए इंटू कॉट 2 होगा, कॉट बाहर खींच लिए, साइन बाय कॉस tan ए और ये हो जाएगा कॉट ए। दोनों आपस में रिसिप्रोकल का प्रोडक्ट है, डायरेक्ट 1 लिखेंगे, या हम बहुत तरीका इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेते तो tan ए इंटू कॉट ए 1 आ गया। इस क्वेश्चन का वैल्यू 1 लाना था, हम लोग 1 देख लिए। अब इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, जो हम आइडेंटिटी लर्न किए याद किए हैं बस उसको मतलब उसको लगाएंगे कहाँ पर कौन फार्मूला पुट होगा, बस उसके साथ हम लोग प्रॉब्लम बनाते चलेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब याद रखिएगा किसी भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में उस ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का उसके रिसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। साइन का रिसिप्रोकल कोसेक दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, कॉस का रिसिप्रोकल सेक दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, और tan और कॉट को भी। इसको बनाना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे सेक स्क्वायर। अभी बताएं कि अगर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का बराबर 1 होता है तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जहां 1 प्लस tan स्क्वायर मिलेगा उसके जगह पर सेक स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर। दोनों रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट है, वैल्यू 1 आएगा। यूनिटी वाला प्रूफ कर दिए, इसको बराबर 1 लाना था। तीसरा देखिए 1/1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉसेक। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सॉल्व करके 1 लाना है। तो आप जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यान रखना है, जहां पर कॉसेक कॉस सेक और tan मिले उसको एवरी टाइम बदलने का प्रयास करिएगा साइन और कॉस में। हमको इसको सॉल्व करके 1 आ, देखिए कितना इजी आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1/1। ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। फिर ये हमारा जो रहेगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर रहेगा
इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेंगे 1 और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, 1 से साइन स्क्वायर में डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर होगा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर। आपको तो पता है सेम नंबर का एलसीएम सेम, और जब नीचे वाला डिनोमिनेटर का पार्ट सेम हो तो नोमिनेटर ऑलरेडी जुड़ जाता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 टाइम्स में कट जाएगा 1। इस प्रॉब्लम का भी वैल्यू 1 आया, तो हम कुछ नहीं किए, इसको डिस्टर्ब नहीं किए, जो था वो रहने दिए। 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर जहां भी मिलेगा उसको साइन में और कॉस दोनों में बदलना था, लेकिन कॉस स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ हम साइन स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पर 1/साइन स्क्वायर, फिर बच्चा वाला फ्रैक्शन का जो ऐड होता है ऐड के प्रोसेस से बना गए और हमारा वैल्यू 1 आ गया। ये हमारा था आइडेंटिटी से रिलेटेड, आप इसको देखिए। तीसरा प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी है वो है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सबको सॉल्व करके वहां लाना है, तो आप tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई इतना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पढ़े हैं उसको कि tan है तो साइन और कॉस में बदलेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, इंटू में है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। नीचे ये हमारा tan स्क्वायर है, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रहने देंगे। हम ऊपर वाला डिस्टर्ब नहीं किए, हम नीचे वाला को tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिए, tan साइन बाय ए, तो tan स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर रहने देंगे। इसमें से हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब साइन स्क्वायर को ऊपर से बाहर खींचोगे तो 1 बचेगा, 1/cos स्क्वायर, और साइन बाहर खींच लिए तो 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब कि दोनों पट, यहाँ माइनस है, इधर फर्स्ट पार्ट उधर सेकेंड पार्ट, दोनों में सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर को बाहर खींचे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर जब बाहर खींचेंगे तो कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर रहेगा माइनस, ये पूरा बाहर खींच लिया 1, यानी tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर रहेगा। अभी हम लोग पढ़े कि सेक स्क्वायर माइनस है, जहां पर भी सेक स्क्वायर माइनस 1 मिले उसके जगह पर tan स्क्वायर, सेम आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, पहले tan स्क्वायर बाद में साइन स्क्वायर, कट गया 1। प्रॉब्लम जो भी था उसमें हमको 1 ही लाना है, तो 1 इसका आ गया। देख लीजिए ऊपर वाला को चेंज इसलिए नहीं किया कि tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, हम दोनों, नीचे भी मेरा tan और साइन है, बस यहाँ माइनस है, तो हम माइनस के जगह पर इंटू ला लेंगे, तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में ऊपर और नीचे दोनों अगर सेम रहता है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को छोड़ दिए, हम tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लाए, माइनस साइन स्क्वायर, दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जूनियर क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हर मैथ में मिलता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कोई भी मैथ अगर इसके फॉर्म में आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सपोज दैट 1 प्लस साइन कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यह प्रॉब्लम इसके फॉर्म में, a मतलब 1 तो यहाँ भी 1, b मतलब कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा। अगर a को हम 1 को a मानते हैं तो यहाँ भी a है, कॉस थीटा को b मानते हैं तो यहाँ भी है, तो रख देंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी इसके फॉर्म में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा यहाँ a की जगह 1 है
और b के जगह हमारा cos थीटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर है, और इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a मतलब 1 b मतलब साइन, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर है। दोनों रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट है, 1 आएगा, या आपको मन में आएगा कि 1 के जगह और कुछ करेंगे तो sec स्क्वायर को बदल दीजिए, 1 बाई cos स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरह से 1 आएगा। दोनों का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट डायरेक्ट 1 पुट करिए, या sec स्क्वायर को cos में बदल दो, या cos स्क्वायर को sec में, कट के 1 ही देगा। आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा। वीवीआई करने का मतलब है कि जिस प्रॉब्लम में बेसिक आ जाए, बेसिक मतलब 6, 7, 8, 9, 10, वह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेसिक से ही सब मैथ बनेगा आपको। साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी सॉल्व करके हमको 1 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग बना लेंगे बेसिक फार्मूला पर। आप ए क्यू प्लस बी क्यू बहुत पहले पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम सबको पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम साइन क्यू थीटा है, तो क्या हम साइन क्यू थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल क्यू लिख देंगे, प्लस कॉस क्यू थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल क्यू, और नीचे वाला पार्ट को कोई डिस्टर्ब नहीं, जो है उसको लेके चलेंगे, यहाँ भी जो है उसको हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म है। ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए के पोजीशन पर साइन थीटा, बी के पोजीशन पर कॉस थीटा, ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे जो है लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये प्लस है, तो यहाँ से इधर एक है, और एक चीज हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि अगर 4 + 3 बाई 5 + 3 है, तो यह 3 काटना गलत है, क्योंकि दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस रहे तो ऊपर नीचे नहीं काटते, लेकिन इनटू है तो ए और ए पार्ट कट जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बगल में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए और ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन देगा। यही हमको अगर बराबर आता तो RHS 1 ही लाना था। तो आप देख लीजिए, इसमें आइडेंटिटी से ज़्यादा हमको ए क्यू प्लस बी क्यू की जरूरत पड़ा। क्लास तो बढ़ते जाता है, बेसिक आप अगर पूछिए तो 90% बच्चा को नहीं आता। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा और आप ट्रिकोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद किए हुए हैं, तो आप इसको मैथ को नहीं बना पाइएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर देखें, उसके बाद साइन क्यू थीटा को हम साइन थीटा का होल क्यू, कॉस क्यू को कॉस थीटा का होल क्यू लिखे, नीचे वाला पार्ट और यहाँ वाला को जो था सेम लिखते गए। ए के पोजीशन पर, ए के प्लेस पर साइन थीटा, बी के प्लेस पर कॉस थीटा, तो ए और बी के जगह पर साइन और कॉस पुट किए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और हम इसको आंसर जो था वो हम लोग ला लिए। आप देख लीजिए, अब है उससे भी बढ़िया प्रॉब्लम नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको भी सॉल्व करके 1 लाना है। तो आप देख लीजिए, इसको भी हम लोग 1 लाएंगे, कुछ बेसिक कुछ ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा के हम लोग लाएंगे। 1 लाना है
कॉसेक थीटा बोले हैं कि उसको कन्वर्ट कर देना साइन कॉस में, तो कॉसेक मेरा साइन के फॉर्म में आएगा, तो साइन लिख दिए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इंटू करेंगे ऊपर से तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर को जो है उसी को ऐड कर दीजिए, इंटू करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और नीचे हमारा क्या आएगा साइन थीटा। अब देखेंगे ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी और a माइनस, एक मिनट, इंटू है तो साइन थीटा और साइन थीटा को इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर आएगा, हम एलसीएम नहीं ले रहे थे यहाँ, सॉरी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा को इंटू करोगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, b मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है और नीचे भी हमारा साइन स्क्वायर कट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिटीज को हम बस फार्मूला, इसमें 90% प्रॉब्लम आपको बन जा रहा है कि tan, cot, cosec, sec को एवरी टाइम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं साइन और कॉस में, तो इजी हो जा रहा है। एक चीज और बताते हैं कि कॉसेक को अगर हम साइन में बदले और यहाँ भी कॉसेक और कॉट को साइन कॉस में बदले तो आपको बाई में आ जाएगा, बाई मतलब नीचे वाला टर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, तो आराम से उसको एलसीएम लेंगे इंटू करके इजी हो जाता है। तो कॉसेक कॉट सेक और कॉट को साइन और कॉस में हम हमेशा बदल देंगे। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमारा प्रूफ डेट है, 1 लाने वाला इतना ही क्वेश्चन था। अब आप इसको देखिए अच्छे से कि क्या है ट्रिकोनोमेट्री, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कौन किस जगह पर ट्रिकोनोमेट्री को बदल सकते हैं वह ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ डेट। प्रूफ डेट है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रूफ में 2 चीज ध्यान देना है कि अगर हम प्रूफ कर रहे हैं एलएचएस से लेकर बढ़े, अगर एलएचएस से लेकर बढ़े और सॉल्व करने पर आरएचएस दे दिया तो प्रूफ हो गया। लेकिन 90% प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप एलएचएस लेकर चलिएगा तो आरएचएस दे देगा, लेकिन कुछ 10% ऐसे भी प्रॉब्लम होंगे कि आप एलएचएस लेकर चलिएगा आरएचएस नहीं देगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, एलएचएस को लेकर हम बढ़ेंगे, जो वैल्यू आएगा वो छोड़ देंगे, फिर आरएचएस को लेकर चलेंगे, लेकिन आरएचएस को लेकर चलने पर वही वैल्यू आना चाहिए जो हमारा एलएचएस के द्वारा आया। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। हम लोग जब प्रूव करते हैं तो पहला लाइन एलएचएस जो है, एलएचएस उसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिए। अब हम इसको जो पढ़े बेसिक, कॉसेक है तो हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा रहेगा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा, 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में तो 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, 1 से भाग करेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से कॉस भाग 1। अब थोड़ा सा देखना है कि हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस। अब हमारा ये उल्टा है, साइन स्क्वायर माइनस 1 है, चाहिए कोई चीज
1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फॉर्मूला में लाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वही रहेगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर मेरा था कॉस साइन स्क्वायर माइनस 1। सेम कंडीशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है तो निगेटिव, माइनस है तो प्लस, इसके नीचे जो लिखा है माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस सबको पता है प्लस, इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या देगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक से एक साइन कैंसिल, एक से एक कॉस कैंसिल, यानी ऊपर बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम एलएचएस को लेकर चले तो हमको रिजल्ट दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमको आरएचएस में नहीं है। आरएचएस में हमको 1/10 प्लस कॉट है, तो एलएचएस चलने पर जो वैल्यू साइन इंटू कॉस आया तो हम आरएचएस को लेकर बढ़ेंगे, लेकिन आरएचएस का भी वैल्यू हमको क्या देना चाहिए साइन इंटू कॉस। तो देखते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। आरएचएस को लेकर हम चलते हैं, आरएचएस को लेकर चलेंगे तो आरएचएस से 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा 1 रहेगा। 10 के जगह पर हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 रहेगा ऊपर, नीचे एलसीएम हम लोग ले लेंगे कॉस इंटू साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। कॉस से कॉस में डिवाइड करोगे कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से भाग करोगे साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस से कॉस में इंटू करो कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल जाएगा ऊपर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका वैल्यू कितना आता है 1, 1/1 हो जाएगा, यानी रिजल्ट आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये 1 देगा, ये हमारा पार्ट 1 देगा तो 1/1 1 ही होगा। ऊपर कोई भी नंबर 5 है इसके नीचे 1 छिपा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे 1 रहता ही है, यानी लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा था। थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कॉट कोसेक सेक और कॉट को हम लोग बदल देंगे। ये था आपका प्रॉब्लम। आगे देखते हैं एक दो प्रॉब्लम और। अब है मेरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस सेम है, बस साइन का अंतर है। यहाँ दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ दोनों के बीच में क्या है इंटू। एलएचएस से चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की जगह 1/sin स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बचेगा साइन, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर लो, 1/cos स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आरएचएस। तो यही था आपका प्रॉब्लम। अभी लगता है 2-3 वीडियो में आपको प्रॉब्लम ही चलेगा, तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए।